हमारे साथ इस समय बात करने के लिए प्रमोद कृष्णम जी हैं, जो कि आचार्य हैं और कल जो है वो अयोध्या दर्शन कर आए हैं। अयोध्या में पिछले जो है लगभग 40 सालों से बड़ा नेता कोई जो है वो अयोध्या के दर्शन नहीं किया, लेकिन आचार्य जी कल पहुंचे थे। आचार्य जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पे। थैंक यू। कल आप जो है रामलला के दर्शन करके आए और हालांकि आप एक आचार्य हैं, एक पीठ को आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कांग्रेस में के बड़े नेताओं में किसी ने भी जो है आज तक वहाँ पे दर्शन नहीं किया है 50 सालों में। देखिए, राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे लगता है कि इस विषय पे ये निजी आस्था का सवाल है और अगर कोई राम का दर्शन करता है, भगवान राम को मानता है, भगवान राम की पूजा करता है, रामलला में अपनी हाजिरी दर्ज करता है, उपस्थिति दर्ज कराता है, माथा टेकता है, तो ये भगवान राम का के ऊपर कोई एहसान नहीं करता। नहीं, एहसान की बात नहीं है, लेकिन आज तक देखिए तो अगर 50 सालों में राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो है वो ताला खुलवाया। इसके अलावा जो है प्रियंका वाड्रा जो है घूम घूम कर मंदिरों के दर्शन करती रहीं, लेकिन अयोध्या में जाके उन्होंने रामलला का दर्शन नहीं किया। राहुल गांधी जो है अलग अलग पीठों पर जाने लगे, अलग अलग मंदिरों में गए, देश भर में उन्होंने मंदिरों पर, लेकिन फिर भी रामलला। तो ऐसा रामलला से, अयोध्या से ऐसी क्या है आपके कांग्रेस के लोगों को है? एक वो थी कि लोग नाम ने कहा आस्था का है, या आपकी भी आस्था जो है वो काफी समय बाद जागृत हुई और यहाँ पर आप पहुंचे? नहीं, मैं तो पहले भी भगवान श्री रामलला के दर्शन करने कई बार गया हूँ, लेकिन वो टेलीविजन पे नहीं दिखाया गया। क्योंकि आपने पहली बार मुझसे पूछा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम के मंदिर का जो ताला है वो किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी के समय खुला और नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे। भगवान राम का जो अयोध्या का जितना विकास हुआ, ये वीर बहादुर सिंह के समय में हुआ और जो शिलान्यास हुआ वो भी राजीव गांधी के समय हुआ। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं, अब आ गए हैं, जो भगवान राम के नाम से डरते हैं, राम का नाम लेने से डरते हैं, जबकि राम तो जीवन के शुरू से लेके अंत तक राम ही नाम सत्य है और राम नाम ही सत्य होगा। तो आपका इशारा किस पे है? प्रियंका राहुल पे है? नहीं, प्रियंका जी और लोगों ने भी नहीं लिया। प्रियंका जी और राहुल जी तो बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं। केदारनाथ राहुल जी पैदल चल के गए थे। राहुल गांधी जी से बड़ा आस्थावान कौन व्यक्ति है? ये राजनीति का प्रश्न नहीं है हमारे लिए। मैं तो चाहता हूं कि कुतुब मीनार, ताजमहल, ये भारत सरकार को, हिंदुओं को सौंपने चाहिए, क्योंकि कुतुब मीनार भी भारत की भूमि पे बना है और ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है। ताजमहल भी हमारा है, तो भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए। मेरी मांग है भारत सरकार से, क्योंकि कुतुब मीनार पर, ताजमहल पर ना हिंदुओं का प्रभुत्व है, न मुसलमानों का। भारत सरकार की धरोहर है ये भारत की धरोहर। तो अगर हिंदू जनमानस ऐसा सोचता, तो हिंदू जनमानस की भावनाओं को देखते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से, मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत की सरकार से। और ये कानून का विषय नहीं है, ये भावनाओं का विषय है। ये कानून का विषय नहीं है, ये भावनाओं का विषय है। भारत का हिंदू जनमानस चाहता है कि ताजमहल और कुतुब मीनार उन्हें सौंपी जाए, तो भारत सरकार फैसला ले, ऑर्डिनेंस लाए इस पे। ये थे हमारे साथ प्रमोद कृष्णन जी, जो कि बड़ी बात इन्होंने कही कई विषयों पर। एक तो अयोध्या पर इन्होंने साफ तौर से कहा कि ये उनका निजी आस्था है और कुछ लोग जो है वहाँ पर अयोध्या में राम के प्रति जो है वो न जाकर वहाँ कांग्रेस को जो है नुकसान पहुँचा रहे। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि आप कुतुब मीनार को और ताजमहल को जिस तरह से एक ऑर्डिनेंस लेकर भारत सरकार को जो है हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और तीसरा, इन्होंने जो है ज्ञानवापी पर कहा कि जिस तरह से कि ज्ञानवापी मंदिर पर जो मस्जिद है उसमें जो चीज पाई जाती है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ साथ जो न्यायपालिका में जो भी निर्देश होगा उसका सबको पालन करना चाहिए। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ।